आदाब नाजरीन में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद अब देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो बेहतरीन खिलाड़ियों की तरबियत के साथ साथ तेलंगाना को बैन अल-अक़वामी सतह पर पहचान दिलाने के लिए नई स्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार करें। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी में 2036 के ओलंपिक्स को मद्देनजर रखकर अहदाफ मुकर्रर किए जाएं। चीफ मिनिस्टर ने रियासती हुकूमत के मुशीरों के केशवराव जितेंद्र रेड्डी, तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवा सीना रेड्डी और दीगर आला ओहदेदारों के साथ नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के मुसव्वदे का जायजा लिया। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ ममालिक और दीगर रियासतों की पॉलिसियों पर बुनियादी तौर पर तबादला ख्याल किया गया और बहुत सी तजावीज़ पेश की गई। रियासती हुकूमत की तरफ से नई कायम की गई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को यंग इंडिया फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की तरह PPP मॉडल पर चलाया जाना चाहिए। एक अलग बोर्ड बनाया जाए और एक चेयरमैन मुकर्रर किया जाए। यूनिवर्सिटी को खुद मुख्तार होना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तैराकी, टेनिस, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, एक्वाटिक्स जैसे 14 खेलों को खेलों के मरकज में शामिल किया जाना चाहिए। बुची बाउली स्पोर्ट्स स्टेडियम के अहाते में 70 एकड़ के रकबे पर फैली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का आगाज किया जाए। हैदराबाद में LB स्टेडियम, हकीम पेट स्पोर्ट्स स्कूल, कुटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम, सर्वनगर इंडोर स्टेडियम, OU में वेलोड्रोम को तमाम मशहूर खेलों के मैदानों और स्टेडियमों को एक छतरी के नीचे लाना चाहिए और उन्हें खेलों के मरकज में तब्दील करना चाहिए। तेलंगाना के जोग्राफियाई हालात के साथ साथ यहाँ के नौजवानों की दिलचस्पी के खेलों को तरजीह दी जानी चाहिए। ट्रेनिंग के लिए मुफ्त भर से कोचेज लाए जाएं। कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली मुराआत के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए। कांगो की झील में भयानक हादसा, कश्ती उलटने से 78 अफराद की मौत। तफसीलात के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क कांगो के एक दरिया में मुसाफिरों को ले जाने वाली कश्ती के उलटने के वाक़े में 78 अफराद हलाक हो गए, जबकि दर्जनों अफराद अब भी लापता है। सूबाई गवर्नर के मुताबिक यह हादसा जुमेरात को कांगो की झील क्यू में पेश आया, जहां 278 मुसाफिरों से भरी कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में कम से कम 78 अफराद डूब गए। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो फुटेज में एक भारी मल्टी डेक जहाज को पानी में उलटते हुए और मुसाफिरों को झील में गिरते हुए देखा गया है। ये वाज़ेह नहीं है कि कितने लोग अब भी लापता है, जबकि इलाक़ाई हुक्काम ने हलाकतों की तादाद के बारे में इत्तलात फराहम की है। जनूबी क्यू सूबे के गवर्नर जीन जैक पोरिसी ने कहा कि मरने वालों की तादाद 78 थी और 278 अफराद सवार थे, और इन्होंने मीडिया को बताया कि सही तादाद हासिल करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, क्योंकि अभी तक तमाम नाशें नहीं मिली है। ईरान में जहरीली शराब पीने से महलूकीन की तादाद 24 हो गई। ईरान में जहरीली शराब पीने की वजह से हालिया दिनों में कम से कम 26 अफराद की मौत हो गई। मीडिया ज़राए ने आज यहाँ ये बात बताई और कहा कि हुक्काम की जानिब से अगरचे के शराब नोशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ ज़राए से अल्कोहल हासिल की जाती। मीडिया के ज़राए ने बताया कि मुख्तलिफ शहरों और टाउन्स में अल्कोहल मशरूबात पीने से ये हलाकतें हुई है। हालिया हलाकतों के बाद हुक्काम की जानिब से कई इलाक़ों में मौसर इक़दामात किए जा रहे। खबर रसाई इदारे अरना ने बताया कि कई 100 अफराद को दवाखानों से रुजू किया गया है। 1979 से इस्लामी इनक़लाब के बाद शराब नोशी पर इम्तना आयद की गई, लेकिन कई ईरानी गैर क़ानूनी राज़दाराना तौर पर शराब खरीदते हैं और बाज़ अफराद घरों में तैयार भी करते हैं। मेंथाल और बाज़ दूसरी अशिया का इस्तेमाल करते हुए शराब तैयार की जा सकती है। शादी के 2 हफ्ते बाद दुल्हन दूल्हे के 3 लाख रुपए लेकर फरार। 3 लाख रुपए लेकर बीवी ने शादी के 15 दिनों में ही राह फरारी इख्तियार की। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी ज़िले के भीमावरम में पेश आया। श्री सत्या साई ज़िले के हिंदूपुरम मंडल के राचापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले भीमा रेड्डी की उम्र 40 साल है, लेकिन वो अभी तक गैर शादीशुदा थे। भीमावरम के एक मैरिज ब्यूरो से रब्ता किया गया और 3 लाख रुपए अदा करके इसने खातून से शादी कर ली। शादी के बाद से खातून बहाना बनाते हुए भीमा रेड्डी को दूर रखने लगी थी और शादी के 2 हफ्ते बाद
दुल्हन ने बीमा रेड्डी को बताया कि इसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है और वो इनसे मुलाकात करेगी। दुल्हन को लेकर बीमा रेड्डी भीमावरम पहुंचा, लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पर उतरे तो बीवी ने बीमा रेड्डी को ये कहकर वहीं छोड़ दिया कि इसके घर वालों को इनके शादी के बारे में मालूमात नहीं है, इसीलिए वो इसके साथ घर नहीं चल सकता और वो तन्हा चली गई। बीमा रेड्डी ने 3 दिन तक भीमावरम में अपनी बीवी की तलाश की, लेकिन इसे मायूसी और फिर वो मैरिज ब्यूरो से रुजू हुआ तो इन्होंने बताया कि वो सिर्फ शादी तक के जिम्मेदार है, आगे के मामलात के नहीं। तब इसे पता चला कि इसके साथ धोखा किया गया। बीमा रेड्डी ने हिंदूपुरम रूरल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। बीमा रेड्डी ने मैरिज ब्यूरो के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा, जिसने खातून के साथ मिलकर इसे धोखा दिया है। तारक रामाराव और हरीश राव के खिलाफ हैदराबाद में मुकदमा दर्ज। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव और साबिक रियासती वजीर हरीश राव के खिलाफ हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने केस दर्ज किया। इन दोनों के खिलाफ मेदक के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रघुवंदन राव की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। शिकायत में कहा गया था कि सोशल मीडिया पर रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के साथ इनकी तस्वीर की ट्रोलिंग की गई। इस सिलसिले में कार्रवाई करने की ख्वाहिश करते हुए दरख्वास्त दाखिल की गई थी। ज़राए के मुताबिक केटीआर और हरीश राव के अलावा बाज़ यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही है। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।